औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माँ बहनों, तहरीकी साथियों, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमें देखने और सुनने वाले तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ब्रीफिंग का मकसद ये है कि गुज़िश्ता रोज़ बफर जोन के इलाके में सिंध असम्बली के रुकन ख्वाजा इजहार पर जो हमला हुआ, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक इस हमले के हवाले से जो इंकिशाफात सामने आए हैं और आ रहे हैं उन पर बात की जाए। लेकिन बुनियादी बात और बुनियादी वजह यह है कि इस हमले को जवाब बनाकर जिस तरह मुहाजिर कौम और तहरीक के शोहदा से गद्दारी करने वाले कम नस्ल, बेगैरत, बेशरम, हरामुद्दहर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और MQM को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया, उस पर बात की जाए और इन बेगैरत कम नस्लों और कम नस्ल ज़मीर फरोशों को आईना दिखाया जाए। आप सब जानते हैं कि कल जब ये वाक़या पेश आया तो इसके फौरी बाद गद्दार आज़म फारूक सत्तार ने बग़ैर किसी तहकीक, बग़ैर किसी सबूत और बग़ैर किसी तस्दीक के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर उंगली उठाई। यही अमल कम नस्ल ख्वाजा इजहार ने भी किया, जिन्होंने इस वाक़े के फौरी बाद कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बहतान तराशी का एक सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मीडिया पर हमला आवर की शनाख्त और कत्ल के मुहर्रिकात सामने आए, इन तमाम बेगैरतों को, बेशर्मों को सांप सूंघ गया है। अब तक कोई कम नस्ल जो कल तक गज गज भर लंबी ज़बानें निकालकर कायदे तहरीक के खिलाफ बकवास कर रहा था, उनमें से किसी ने उसी तरह टेलीविज़न पर आकर कालअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले हमलावर के बारे में कोई बात नहीं की और मीडिया के ज़रिए सामने आने वाले कत्ल के मुहर्रिकात पर कोई बात नहीं की। कबल इसके कि हम इस वीडियो ब्रीफिंग का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं MQM के इंजीनियर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मीडिया में नशर होने वाली ख्वाजा इजहार पर कातलाना हमले के हवाले से मीडिया पर नशर होने वाली वीडियो क्लिप्स तमाम नाज़रीन के सामने पेश करें, ताकि तहरीकी साथियों के साथ साथ हमदर्द अवाम भी जान सकें कि अब तक
गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आ चुकी है। इसके बाद हम इस वीडियो ब्रीफिंग का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा इंजीनियर साहिबान से, प्लीज़ वीडियो क्लिप्स दिखाई जाए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमलावर है, ये जब वहाँ से फरार हुआ है तो इलाके की आवाम ने इसको वहाँ पकड़ लिया और ये जिंदा हालत में और ये उसको मार पीट रहे हैं इलाके की आवाम। और इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं, जो आगे जो 2 वीडियोस दिखाई जाएंगी वो उसमें आपके सामने आएंगी। और इसको जिंदा हालत में पकड़ा अवाम ने और इसको मारपीट करने के बाद रेंजर्स के हवाले कर दिया था और बाद में रेंजर्स ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो फुटेज है जो किसी के पर्सनल ज़ाती कैमरे से बनाई गई है और ये उस जगह की वीडियो है जहाँ पर इस हमलावर को फरार होते वक्त इलाके की आवाम ने पकड़ा जिंदा हालत में और उसको मारपीट की और उसको जिंदा हालत में ही रेंजर्स के हवाले किया था। ये आप वो फुटेज देख रहे हैं कि जब इस कम नस्ल बद नस्ल गद्दार इज़हार पर जो वाक़या हुआ था और ये जो हमलावर वहाँ से फरार हुआ है, तो आगे जाके इलाके की आवाम ने इसको पकड़ लिया था और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। जिंदा हालत में पकड़ा और जिंदा हालत में ही रेंजर्स के हवाले किया और रेंजर्स ने भी जिंदा हालत में ही पुलिस के हवाले किया। तो ये सारी तफसीलात आ रही हैं और ये आपने देखी। उसके बाद इंजीनियर भाइयों से ये रिक्वेस्ट के नेक्स्ट वीडियो और ये आप सुन लीजिए। जो ये नियो टीवी है उसने इस हमलावर के पोस्टमार्टम के हवाले से ये न्यूज़ दी है, ये आप सुन लीजिए इसको। और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर के सर में गोली लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। अस्पताल जराये का कहना है कि हमलावर की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट 48 घंटों में जारी होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज ईद की नमाज की तरफ जाते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन के ऊपर हमला किया गया था। हमलावर कत्ल हुआ था एक और उसकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इब्तदाई तौर पर तैयार हो गई। रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब अली, क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में? जिस तरह खबर सामने आई है कि तशद्दुद के भी निशानात थे, सर में गोली लगी उसके। जी, जो हलाक होने वाला जो हमलावर था उसका जो है वो पोस्टमार्टम भी हो गया है और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि मुलजिम को गोली लगी है और उसे जो है वो सर के अलावा जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात हैं। इसके अंदर एक पुलिस एहलकार जो है, एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जो है वो शहीद हुए थे, जबकि एक हमलावर मारा गया था। इस हवाले से जो जराये का कहना है, जिस तरह के मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात है, इस हवाले से इलाके से मिलने वाली इत्तलात और सीसीटीवी जो दीगर फुटेजेस मिली है उनसे जो है वो मालूमात जो हासिल हुई है और जो है शाहिदीन के जो बयान दिए गए उनसे ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने जब हमला किया था उसके बाद जब गनमैन ने जब जवाबी फायरिंग की थी तो मुलजिम जख्मी हुआ था और जख्मी हालत में वो उस इलाके से यानी जहाँ पर ख्वाजा इजहार की रिहाइश गाह है उनकी रिहाइश गाह से उसने वहां से मौके से भागने की कोशिश की और भागते हुए उसने जो है वो इरम शॉपिंग सेंटर, एक इलाका इरम शॉपिंग सेंटर से रोड क्रॉस यानी नॉर्थ नागाबाद शादमान टाउन का रोड जो है वो काफी चौड़ा है, रोड क्रॉस करके अगले सेक्टर में वो गया और काफी मुश्तबा हरकतें थी उसकी। उसके एक हाथ में पिस्तौल था, दूसरे हाथ में हेलमेट था। ये देखते हुए लोगों को शक शुबा हुआ था कि ये शायद डाकू है और जख्मी है। इसमें मुलजिम ने इसी हालत में सर्विस रोड पर एक रिक्शा को भी रोकने की कोशिश की, जैसा कि इलाके के शाहिदीन का कहना है।
मुलजिम ने जब रिक्शा को रोकने की कोशिश की और रिक्शा वाला ना रुका तो लोगों को शक हुआ कि ये वाकई डाकू है, कोई पुलिस एहलकार नहीं, क्योंकि पुलिस की वर्दी से मुशाबा कपड़े वो पहन रखा था। ताम उसके बावजूद जब प्रोफेसर था, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ही रिहायशी था। इसके पास से जो वेपन मिला था उस वेपन की फोरेंसिक करवा लिया गया और उस वेपन के फोरेंसिक के मुताबिक वही वेपन से डीएसपी कैफे अलीजाबाद को खत्म किया गया था और वही वेपन साइड से 4 पुलिस सरकारों के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। मौके से मैंने उन पिस्तौल के 4 पिस्तौल मिले थे और 2 पिस्तौलें इस पर इस्तेमाल हुई थी। दूसरा पिस्तौल था वो दहशतगर्द अपने हमराई ले गए थे। वो सब पिस्तौल से तमाम ही जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं हालिया, जिसमें पुलिस सरकारों को, एफबीआई मुलाजिम को और टीचर के अफसरान, टीचर के जो मुलाजिम है उनसे टीचर को खत्म किया गया था, वो उन तमाम वेपन उसमें यूज हुआ है। इस वाकये की जो तहकीकात है वो सात इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। ताहाल तहकीकातकार फायरिंग के मुहर्रिकात किसी धरती नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और जो तहकीकातकार हैं वो ये बताते हैं कि अगर गुज़िश्ता रोज मारा गया हमलावर दहशतगर्द पकड़ा जाता तो उससे बहुत मुफीद मालूमात मिल सकती थी, नैन ठोस पेशरफ इसमें हो सकती थी। काम फिर भी इससे तहकीकात जारी है और दफ्तर कदमों पर काम हो रहा है। अच्छा तन्हा, हसन जो कि हालात बोल रहे हैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इससे पहले पुलिस का बयान ये सामने आया था कि ये पुलिस मुकाबले में हालात हुआ है। देखिए, जब ये फायरिंग हुई तो फायरिंग के बाद जो अब तक की तहकीकात है उसके मुताबिक इससे भागने की कोशिश की तो वहाँ पर जो पुलिस सरकार थे उन्होंने फायर जरूर किया। एक फायर इससे लगा या नहीं लगा वो एक गलत बात है। हम आगे जाके इंस्पेक्शन से गिर गया। जब वो गिर गया तो वहाँ पे जो इलाका वकील थे उनके मशर हो गए थे, फायरिंग हुई थी और इस वक्त लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी क्योंकि वहाँ पे लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे। की बच्चे भी जमात की तौर पर काफी लोग होते हैं तो वहाँ पे उसने पकड़ लिया और फिर उसको मारा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल आई है और उसके सर में गोली मारी गई है। तो पुलिस ऑप्शन ये क्लेम ये करते हैं कि इसको मुकाबले में मारा गया। अभी इस बात की तहकीकात हो रही है। मिनिस्टर होगी होम मिनिस्टर ने एक तहकीकाती टीम बनाई है जिसको हेड करें डीजी साउथ आजाद खान। इस मामले की तहकीकात भी हो रही है और जल्द को भी क्लियर कर दिया जाएगा कि ये जो पहले दावा किया गया था वो सही है, जो तहकीकात सामने आ रही है या अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो सही है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। ये अहम वीडियो सामने आए हैं गुज़श्ता रोज के वाक़े से मुतालिक जिससे मजीद तहकीकात में पेशरफ्त का इम्कान है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस था और दूसरा शख्स सादा लिबास में था और उसके बाद जब उन्होंने फायरिंग की तो वहाँ पर क्या हुआ उसका कुछ हिस्सा इस वीडियो में देखा जा सकता है। और इसी बात की खबर आपको बताएं कि आज एडी हादसा का कहना है कि अजीज़ तहरीकी साथियों, माँ बहनों, आपने ये वीडियो क्लिप्स देखी, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा ये साजिश क्या थी, साजिश करने वाले कौन थे, हमला करने वालों का ताल्लुक किससे था और इस हमले के पसे पुश्त क्या घिनौने मकासद थे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पीआईबी टोलों के गद्दारों ने इस साजिश की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर आयद करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनकी ये साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। इस वाक़े के मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक की
मीडिया के ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा इज़हार के साथ पेश आने वाले वाक़या उनके अंदरूनी इख्तिलाफात और माली मफादात का शाखसाना है। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, तहकीकाती इदारे क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उनका काम है। हम यहाँ पर मुहाजिर कौम और शहदा के लहू से गद्दारी करने वाले इन बेगैरत, कम नस्ल, बेशरम फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हार और इन जैसे दीगर लोगों को बताना चाहते हैं कि तुमने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर उंगली उठाकर उन पर बहुतान तराशी कर अपनी औकात दिखाई, लेकिन तुम शायद भूल गए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत अता करता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इन ज़मीर फरोशों ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर उंगली उठाकर दरअसल चांद पर थूकने की कोशिश की थी, लेकिन इनका थूका इन्हीं के मुंह पर आ रहा है और ये बेशरम और बेगैरत अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम यहाँ पे ये बात भी कहना चाहते हैं कि ख्वाजा इज़हार और फारूक सत्तार समेत हुकूमती शख्सियात जिसने भी इस वाक़े में जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और MQM को मुलव्विस करने की कोशिश की, झूठ बोला, दरोग गोई से काम लिया, उनके लिए भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हार और तुम्हारे दीगर जितने भी हवारी हैं, सुन लो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत, तुम पर खुदा की लानत, 100 बार लानत, 1000 बार लानत, बेशुमार लानत, लानत है तुम ज़मीर फरोशों पर, बेगैरतों, कम नस्लों। जिस शख्स ने तुम्हें गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर नाम दिया, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला ने जिसे तुम्हारी पहचान का जरिया बनाया, आज तुम बेगैरती की दलदल में इतने गिर गए कि अपने उसी मौसिम के खिलाफ बकवास करने लगे हो। शर्म करो, डूब के मर जाओ बेगैरतों। तुम्हारा मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरना है और तुम गिरते रहोगे। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। तुमने एक फकीर मनश पर बहुतान तराशी की, खुदा तुम्हें इसी दुनिया में जलील और रुसवा करता रहेगा। इन बेशर्मों को झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई। इन बेगैरतों ने अपने अमल से साबित कर दिया कि अगर ये एक बाप की औलाद होते तो कभी अपने मौसिम के खिलाफ ये बकवास ना करते। ये सुअर की नस्ल, कुत्ते, गली के कुत्ते, ये भूल गए कि आज अगर इन्हें 2-4 अफराद सलाम भी करते हैं तो अल्लाह ताला के बाद ये नाम, मकाम, इज्जत, शोहरत कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की ही दी हुई है। अगर अल्ताफ हुसैन भाई इन ज़मीर फरोशों को मुंतखब इन इलेक्शन में नामजद ना करते, अल्ताफ भाई के चाहने वाले कारकुनान व अवाम इलेक्शन में दिन रात मेहनत करके इनकी इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा ना लेते,
और एक मकसद, कॉज, नज़रिए और मिशन की खातिर तहरीक के शोधा अपनी जानों का नजराना ना देते तो आज ये कम नस्ल गुमनामी के अंधेरों में पड़े होते और कोई इनका पुरसाने हाल भी ना होता। लेकिन ये इतने बेगैरत और बेशरम हो गए कि इन्होंने अपने मोहसिन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को ही धोखा दे दिया। हर साल कुरान मजीद पर हल्फ उठाकर अपने हल्फ से गद्दारी कर ली। लानत है इन पर, बेशुमार लानत है इन तमाम बेगैरतों पर। इन ज़मीर फरोशों ने अपने ज़ाती और ख़ानदानी मफादात के लिए तहरीक के हज़ारों शहीदों के लहू से गद्दारी की है। और मेरा ईमान है, हम सब का ईमान है कि अपनी कौम, शहीदों और अपने मोहसिन जनाब अल्ताफ हुसैन भाई से गद्दारी करने वाले ये बेशरम दुनिया में ज़लील और रुसवा होते रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इन्हें होलनाक अजाब का ही सामना करना पड़ेगा। मैं राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर नदीम एहसान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद अरकान राब्ता कमेटी, यूके के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हाशिम भाई, जॉइंट ऑर्गेनाइजर सुहेल भाई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सुनने और देखने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, दुनिया भर में मौजूद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो नुकात उठाए और इन गद्दारों के हवाले से जो बातें आपको बताई और जो वीडियोस इंजीनियर साहिबान ने आपसे शेयर की वो यकीनन आपने देखी भी और सुनी भी। मैं यहाँ पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के एक चाहने वाले की हैसियत से और एक कारकुन की हैसियत से कुछ बातें गोश गुजार करना चाहूँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वीडियो में भी आपने देखा और ये रिपोर्ट्स थ्रू मीडिया आ रही हैं और थ्रू आवाम आ रही हैं कि रेंजर्स ने उस हमलावर को गिरफ्तार किया कि जिसने उस कुत्ते इज़हार के ऊपर हमला किया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रेंजर्स ने उस हमलावर को अपने पास 90 रोज़ा तहवील में क्यों नहीं लिया, और अगर नहीं लिया और पुलिस के हवाले किया जो कि जिंदा हालत में हवाले किया गया, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और जो आवाम की जानिब से जो इतलात कराची शहर से, उस इलाके से जो आई हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसा कि कासिम भाई ने अर्ज़ किया कि ये इनके आपस के इख्तिलाफात हैं, ये सारा इशू पैसों की लेन देन का, ठेकों का और ठेकेदारी का है और मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर चुका है कि ये भत्ते का इशू भी था। जो अफराद, जो साहिबान इस बात से वाकिफ़ हैं कि 22 अगस्त के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, ये मुसद्दक़ा इतलात हैं कि इस शख्स ने, इस कुत्ते ने, ये इज़हार गद्दार जो है, ये सूअर की नस्ल, इसने और इसके जितने भी दीगर हवारी हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो कमालू कुत्ते के साथ उसकी पार्टी को ज्वाइन करना। उसके बाद 22 अगस्त हो गई और इन कुत्तों ने अपना फैसला तब्दील किया और ये यहीं पर रहे। आपको मैं ये भी गोश गुजार कर दूंगा, अगर आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें कि इसी कुत्ते ने इस कम नस्ल, बद नस्ल सूअर की नस्ल
इज़हार गद्दार, इसने दुबई में परवेज़ मुशर्रफ से भी मुलाकात की थी और ये भी मुसद्दक़ा इतलात हैं कि इसने अनकरीब परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर अपना कोई सियासी सफ़र तय करना था। ये इनके आपस के हंगामे और इसका सबूत आप सब, हम सब पढ़े लिखे समझदार हैं, बाशऊर हैं कि कल की जो मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फारूक गद्दार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दुनिया के हर मुसल्लमा असूल के तहत और दुनिया के और सहाफ़त के किसी भी असूल के तहत जो वाक़या हुआ और जिसके साथ वाक़या हुआ उस शख्स को इन्होंने पीछे खड़ा किया हुआ था, यानी इज़हार गद्दार को। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके साथ वाक़या खड़ा हुआ हो उसको प्रेस टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका ना दिया जाए और पीछे खड़ा किया जाए? ना फारूक गद्दार ने अपने दाएं हाथ पे उसको खड़ा किया, ना बाएं हाथ पे खड़ा किया, उसको पीछे खड़ा किया हुआ था। यह बात साफ इससे जाहिर होती है कि इनके आपस के कितने शदीद इख्तिलाफात हैं और इख्तिलाफात कोई इनके कोई उसूलों पे नहीं है, क्योंकि ये तो है ही गद्दार नस्ली। इनके इख्तिलाफात सिर्फ पैसों के लेन देन पे और ठेकों के ऊपर है कि किसको कितनी परसेंटेज जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी याद दिलाऊं, अगर आप उसको रिकॉल करें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के बाद इख्तिताम पर इस इज़हार गद्दार ने ऐसे गुजारिश की फारूक गद्दार से कि मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद जब उसको इजाज़त मिली तो उसने 1 मिनट जो बात की है वो आप सबके सामने। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उसको पीछे क्यों खड़ा किया गया और उसको बात करने क्यों नहीं दी गई? जैसा कि कासिम भाई ने अपनी ब्रीफिंग में बताया और आप इस बात से भी यकीनन वाकिफ़ होंगे कि इस इज़हार गद्दार ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया कल ही और उसने ये कहा कि मैं जिस जगह नमाज पढ़ने जा रहा था उसको मैंने आखिरी लम्हात में गुज़िश्ता रात में मैंने उस मकाम को तब्दील किया था और इस बात का इल्म करीबी लोगों को था। और ये वो बीबीसी की रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं कि जो इसने कल रात को इस इज़हार गद्दार ने, इस बदनस्ल कम नस्ल सूअर की नस्ल ने कल जो इंटरव्यू दिया और उसने ये बोला है कि इसकी बाबत मेरे करीबी लोगों को इल्म था और इसमें करीबी लोग मुलव्विस हो सकते हैं। ये वाज़ेह बयान है इसका और ये किसी पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के हवाले से बयान नहीं, ये बीबीसी को इसने इंटरव्यू देते हुए कहा है। अब आपको ये वजह समझ में आती होगी कि उसको पिछली सफ में क्यों खड़ा किया गया था और करीबी लोगों के नाम इससे पूछे जाएं। ये मीडिया में आके इन्होंने हर्जा सराय की, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ और लंदन का नाम यूज किया। इन कम नस्लों को, बद नस्लों को, सूअर की नस्लों को हम ये बता देना चाहते हैं कि तुम अपनी आपस की लड़ाई को और जो तुमने गद्दारी की है उसको हमारी तरफ या कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ लाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और जूं जूं ये दिन गुजरते जाएंगे, अब हम सितंबर के महीने में आ गए 2017 और आने वाले इंतखाबात भी करीब हैं। आप और हम इंशाल्लाह, जैसे कासिम भाई ने बताया, आप और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इनके साथ इनकी आपस की जो लड़ाई है वो आप और हम सब अपनी आंखों से देखेंगे।
इनमें जो पैसों के मामलात, लेन देन के मामलात, छीना झपटी के मामलात, भत्ताखोरी के मामलात, ये सब आवाम के सामने आएगा और ये इसी दुनिया में आपके और हमारी निगाहों के सामने जलील भी होंगे और रुस्वा भी होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ और शोहदा के लहू के साथ और तहरीक के तमाम कारकुनान और अवाम के साथ, महाजिर अवाम के साथ जो किया है, इस पे अल्लाह ताला इनको बख्शेगा नहीं, ना इस दुनिया में और ना इंशाल्लाह आखिरत में। आपने एक बात और नोट की होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई तुम इतने बड़े बड़े गद्दार तुम खड़े हो, सारे बड़े बड़े गद्दार खड़े हुए थे वहां पर। तो भाई ऐसा किसका मैसेज था कि जिसका फोन पकड़ा के फारूक गद्दार के आगे किया जा रहा था कि मैसेज आया है? किसका फोन बताया जा रहा था कि इसका फोन आया या इसका मैसेज आया है, और उसको इंसिस्ट किया जा रहा था कि तुम ये मैसेज देख लो और पढ़ लो? जबकि नस्ली सारे गद्दार बड़े बड़े वहां मौजूद थे। वो मैसेज किसका था? इसी तरीके से जो आमिर गद्दार खड़ा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन पे बात कर रहा था, और अगर आप नोट करें तो वो फोन ऑन करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या प्रेस टॉक को किसी को सुना रहा था। तो ये बिल्कुल कोई, सबने अपनी आंखों से देखा है और सबने अपने कानों से सुना है। ये किसका मैसेज आ रहा था, किसका मैसेज किसकी डिक्टेशन ले रहे थे तुम? उन्हीं की ले रहे होगे ना जिनके पास तुम 12 घंटे जाके तुमने उन कुरान पे किए हुए हलफ को तुमने एक साइड पे कर दिया। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से दी गई इज्जत और शोहदा के लहू और साथियों की कुर्बानियों को तुमने फरामोश कर दिया सिर्फ 12 घंटे में। मैसेजेस तो तुम्हें वहीं से आ रहे होंगे ना, डिक्टेशन तुम्हें वहीं से आ रही होगी ना। ये पूरी दुनिया ने, सब ने देखा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ रही थी। ऐसा हो नहीं सकता कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, जबकि तमाम के तमाम जो गद्दार 1, गद्दार 2, गद्दार 3, गद्दार 4 सारे वहाँ खड़े हुए। तुम किसका मैसेज ले रहे थे? या तुम्हें कौन मैसेज दे रहा था? अब एक और नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि जैसे कि कासिम भाई ने कहा कि कल तो तुमने बड़े बड़े बयान दिए, आज तुम पूरे मीडिया से गायब हो, आज तुम वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, वो तुम नहीं बता रहे। और इस बात पर भी आप गौर कीजिए कि कराची में इतने बड़े हादसात, सानियात, या सिंध के शहरी इलाकों में, कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, इतने बड़े बड़े सानियात और हादसात और वाक़यात हुए। हम ये देखें कि सदर मुमलिकत से लेके नीचे एक SHO लेवल तक, पार्लियामेंटेरियन से लेके गैर पार्लियामेंटेरियंस तक, हर सियासी और मजहबी जमात, उन्होंने वहां के हाजिरी दी और इस इजहार गद्दार के पास आके और इससे मिलके उन्होंने वही बात रिपीट की जो ये कुत्ते की नस्लें ये बात कहते रहे। तो ये सोचने का मकाम है कि कराची इतने बड़े हादसा, ये अभी बारिश हुई जो सैलाबी कैफियत पैदा की गई शहर में, इतना दर्द तो उनको उस पर भी नहीं हुआ, इन सियासी और मजहबी जमातों को। इतने बयानात तो इनके उस पर भी नहीं आए, ना इनको आपने कभी फील्ड में देखा होगा, ना कभी मीडिया पे आके इन्होंने कोई ऐसी बात की होगी और हमदर्दी के दो बोल बोले हो कराची की आवाम के लिए। मगर ये सब के सब वॉल की शक्ल में आके इन्होंने सबने एक ही बात की जो ये गद्दार सारे कहते रहे। तो ये महाजिर अवाम, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले इन तमाम बातों से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं और समझते हैं।
मैं आपके तवज्जुह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि इन गद्दारों और कम नस्लों से पूछा जाए कि ये बात तुमने कही किस बेस पे थी, और फिर उसका वो मौक़िफ़ लेने के बाद इनसे पूछा जाए कि ये जो जिहादी मारा गया है या मार दिया गया है, इसकी बाबत आप क्या फरमाते हैं? आपका इससे भत्ते के लेन देन पे क्या हंगामा था, क्या झगड़ा था और क्या मसला था? मगर इन्होंने इस वक्त मीडिया से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की हुई है, कोई ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे, जबकि वाकया अभी हुआ है और तुमने इतना बड़ा मुंह खोल के तुमने ये बात कह दी और इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए तुमने। और अब जब हकीकत खुल के सामने आ रही है उसकी बाबत तुम चुप हो। यहां पर एक नुक्ता और भी उठता है कि जिस हमलावर की हिलाकत की बाबत बताया जा रहा है उसकी रिहाइश के बारे में बताया जा रहा है, और अब लेटेस्ट ये मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि ये PhD डॉक्टर था, हसन वल इसरा, और इंजीनियर था, PhD था, और ये सोराबकोट का रिहायशी था। और कल ये भी मतलब आज अलग सुबह ये भी चला था कि इसके वालिद भी किसी तालीमी इदारे में पढ़ाता है। अब ये मालूमात तो बाकी आगे आएंगी, मगर इस हवाले से नहीं कि किसी की कोई शख्स कहीं भी रिहाइश इख्तियार कर सकता है, मगर एक PhD डॉक्टर मेरी समझ से बालातर है कि वो सोराबकोट में कैसे रह सकता है? रहने को तो कहीं भी रह सकता है, मगर जिस तरीके से ये मालूमात दी जा रही हैं और लीक की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो इसके ताने बाने कहीं और से भी मिलते होंगे यकीनन। और ये हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इसकी बाबत आवाम को दुरुस्त मालूमात दी जाए और आगाह किया जाए कि ये पढ़े लिखे जिहादी एक प्रोफेसर की पोस्ट पे आके इन हरकत में मुलव्विस हैं, तो वो तालीमी इदारों में अपने स्टूडेंट्स को तालीम किस बात की देते होंगे फिर, और किस बात पे उकसाते होंगे? इसी तरीके से माजी में भी दीगर वाक़यात हैं जिसमें इसी किस्म के एलिमेंट्स सामने आए हैं। अब उसको आप जिंदुल्लाह का नाम दें या लश्कर जंगवी का नाम दें या किसी का नाम दें, सबके डांडे जो है जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा से मिलते हैं, और इसके भी तहकीकात की जाए तो ये सिरा भी वहीं पर जाएगा। मगर जो तहकीकात हैं, जो दुरुस्त तहकीकात हैं, उससे आवाम को ज़रूर आगाह किया जाए। इसके अलावा मैं अपने गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले इन गद्दारों को, इन कम नस्लों को, बद नस्लों को, सुअर की नस्लों को, फारूक गद्दार और इज़हार गद्दार और इनके साथ इनके जितने भी हवारी हैं, ये मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुमने जितना भोंकना था भोंक लिया है। अब अपनी ज़बानों को काबू में रखो। तुम्हारी अपनी लड़ाई और तुम्हारी अपनी कमाई तुम अपने तक रखो, अपने हुदूद और कुयूद में रहो, एंड डोंट क्रॉस द लिमिट्स। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले अब बाबा कौम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनके चाहने वाले तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारी गंदी ज़बान से अपने हर दिल अजीज़ कायद के ख़िलाफ़ कोई हज़रत सराई मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुमने जो इल्ज़ामात लगाए
और बेबुनियाद, वो कुदरत की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से चंद घंटों के अंदर ही सारी बातें, सारा सच सामने आ गया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बेदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया। मैं राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के मज़ीद नुकात साथियों के सामने पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नजीम भाई, कासिम भाई और दीगर अरकान राब्ता कमेटी और उनके जिम्मेदारान कारकुनान, और इस ऑनलाइन ब्रीफिंग के ज़रिए पाकिस्तान और जहाँ जहाँ ओवरसीज़ में साथी और हमदर्द सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से नदीम एहसान भाई ने ख़त्म की। जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, आली शान है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। कल जो कुछ हुआ इससे पहले कि उससे मुताल्लिक कुछ तफसीलात में जाऊं, लेकिन कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के दुश्मनों ने, उनके बदख्वाहों ने अपनी साजिश के ज़रिए कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर जो बुहतान लगाया, चाहे फारूक सत्तार हो या ख्वाजा इज़हार हो या और जो उनके हवारी हैं, जिन्होंने बेगैरती और बेशर्मी की तमाम हदों को अबूर करते हुए कल जिस तरह बढ़ चढ़कर कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर बुहतान लगाए, लेकिन वो ये बदबख्त भूल गए कि वो इंसान है, खुदा नहीं है। ये कुरान मजीद की जो आयत है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, ये अल्लाह ताला का फरमान है। लेकिन तुम तो कुरान और जो कुरान पर हाथ रखकर किए हुए अहद को भूल जाएं, बार बार कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपने अहद को तोड़ डालें, वो कुरान मजीद की एक आयत को कैसे समझ सकते? उन्होंने अपने आकाओं के इशारे पर कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर बुहतान लगाकर उन्हें रुस्वा करने की कोशिश की, लेकिन ये खुदा नहीं है। और जो कुछ तफसीलात बाद में आई हैं, तो ज़ुल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में लिखी और यही ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये बेगैरत जो अपनी जानें बचाने के लिए
जिन मुहाजिर दुश्मन कुव्वतों के एस्टैब्लिशमेंट के हाथों अपना ज़र्फ व ज़मीर, अपनी तहरीक से वाबस्तगी, नज़रिए से वाबस्तगी सबका सौदा कर चुके हों जिन कुव्वतों के हाथों, उनके इशारे पर जो कुछ कल किया गया, लेकिन इनके साथ साथ जो इनके आका हैं, जो इनकी पुष्ट पर हैं, वो हर बार की तरह इस मर्तबा भी भूल गए कि वो इंसान है, खुदा नहीं है। जिल्लत और रुसवाई आज उनके भी हाथ में है, वही जलील और रुसवा हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और वो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन, जिनके बारे में कभी एक और जमीनी खुदा ने कहा था कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया है, उससे लेकर आज तक जिल्लत और सिर्फ जिल्लत ही इन जमीनी खुदाओं के हाथ आई है। बेशक अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। अब चंद सवालात हैं और जो कुछ अभी आपने वीडियोस देखी, ये वीडियोस हमारी बनाई भी नहीं है, ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और जो जो तहकीकाती रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, अब जरा उन पे बात हो जाए। इन बेगैरतों के बोतान एक तरफ, ये तो जलील थे ही और जलील और रुसवा हो ही चुके हैं। कल हमने इसी जगह बैठकर ये कहा था कि जिस तरह माजी में कायदी तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और MKM पर इसी तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और जब सही तहकीक हुई तो वो इल्ज़ामात गलत साबित हुए, और इंशाअल्लाह इसकी जब तहकीक होगी तो ये भी झूठ साबित होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर बोहतान लगाने वाले कल रात ही जलील हो गए। इससे पहले के वाकयात में तो कई दिन लगे तहकीकात सामने आने पर और असल कातिलों और दहशतगर्दों के गिरफ्तार होने पर उनके बेनकाब होने में कई दिन लगे थे, लेकिन इस वाकये में तो सिर्फ चंद ही घंटे लगे और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर बोहतान लगाने वाले चंद घंटों में ही जलील और रुसवा हो गए। बेशर्मो, तुम भूल गए तुमने किस पर बोहतान लगाया, क्योंकि अगर तुम समझ जाते कि अल्ताफ हुसैन कौन है तो बोहतान तो दूर की बात, तुम उनसे बेवफाई का तसव्वुर भी ना करते, तुम उन्हें नहीं समझ सके। तो जो कुछ अभी आपने इस वीडियोस में देखा है, तो हम नहीं कह रहे, ये वीडियोस बता रही हैं कि जो हमलावर था उसे इलाके के लोगों ने पकड़ा और मारपीट के अपना गम और गुस्सा निकालकर रेंजर्स के हवाले कर दिया। जिंदा हालत में, जबकि जो कहानी बनाई गई थी कि वाकये को थोड़ी देर गुजरी और साथ साथ ये कह दिया गया कि एक हमलावर पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, पुलिस ने उसका ताक़ुब किया और वो
मुकाबले में मारा जा चुका है दहशतगर्द। हमने भी मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात कराई जाए, हमने कल ही कहा। और जब बहुतान लगाया गया, हमने कल ही ये कहा, कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ने भी कहा, खुली हमने कहा कि ये जो बहुतान लगाया जा रहा है ये झूठ है, हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप ये देखिए कि वो हमलावर लोग उसको पकड़ते हैं, मारपीट के, ये वीडियोस में आपने देखा रेंजर मौजूद है, उसके अंदर रेंजर नजर आ रही है, मारपीट के रेंजर्स के हवाले करते हैं। और इन रिपोर्ट्स में ये भी आ चुका है कि जब वो फरार हो रहा था तो काफी फासले पर जाकर उसने रक्षा रोकने की कोशिश की। उसकी जो हरकतें थी, जो इस रिपोर्ट्स में आपने खुद सुना, तो जैसे कल बताया गया था कि उसके सर में गोली लगी थी। जिस शख्स के सर में गोली लगे वो शख्स वहीं ऑन दी स्पॉट वो जाँ बहक हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और अगर फौरी तौर पर न भी मर सके तब भी उसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो 2 कदम चल सके। लेकिन इस रिपोर्ट में सामने आ गया है कि वो फरार हुआ, काफी फासले पर गया, रक्षा रोकने की कोशिश की, लोगों ने उसकी हरकतें नोट की, उसको फिर लोगों ने उसको घेरा, मारपीट की और फिर रेंजर्स के हवाले किया। इसका मतलब है, ये चीज साबित होती है इससे कि वो उस वक्त तक, इसका मतलब है उस शख्स के सर में गोली नहीं लगी थी। उसके साथ लोगों ने मारपीट जरूर की और उसको जिंदा हालत में रेंजर्स के हवाले किया। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि जब वो हिरासत में ले लिया गया, जब लोगों ने रेंजर्स के हवाले कर दिया उसको जिंदा हालत में, तो फिर उसके सर में गोली किसने मारी? ये तो कौन को बताया गया? कल एसएसपी या जो भी पुलिस ऑफिसर है लाड़क करके, डीआईजी, कि जी वो मुकाबले में मारा गया। तो हमने तो सर में गोली मारते हुए नहीं देखा किसी को। जो देखा आपके सामने वीडियो आपने खुद देखी अभी, तो रेंजर्स के हवाले किया लोगों ने, उसके सर में गोली किसने मारी? जब कोई इस तरह का वाकया होता है तो पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सबसे पहले यह कोशिश होती है कि उस शख्स को जिंदा हालत में गिरफ्तार किया जाए। और अगर वो जख्मी हो, किस कदर ही जख्मी क्यों ना हो, पूरी की पूरी कोशिश की जाती है, पूरे वसाइल, पूरी मशीनरी इस पर इस्तेमाल की जाती है कि इस शख्स को जिंदा रखा जाए, ताकि उससे फिर मालूमात ली जाए कि तुम कौन हो, तुमने ये हमला या ये कत्ल क्यों किया, तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुम्हें ये कत्ल करने के लिए किसने कहा, तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन वो शख्स, उसको जिंदा क्यों नहीं रखा गया? उसको सर में गोली मारकर, देखिए मुकाबले में भी जब कोई वाकयातन मुकाबला होता है तो पुलिस की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की यह कोशिश होती है कि उस शख्स को जेर करने के लिए उसकी टांग में गोली मारी जाए या उसके हाथ में गोली मारी जाए, इस तरह से उसको जख्मी किया जाए कि वो शख्स चलने के काबिल ना हो और जिंदा भी रहे। सर में गोली नहीं मारी जाती। सर में गोली मारने का मतलब यह है कि आपने कोशिश की कि उसको मार दिया जाए। तो सर में गोली किसने मारी? इसका मतलब है, जो अभी आपने रिपोर्ट देखी जियो की, जो क्राइम रिपोर्टर है सीनियर तलहा हाशमी, उसका जुमला है, वो खुद ये कह रहा है कि अगर ये शख्स जिंदा पकड़ा जाता तो इससे बहुत कुछ हकाइक सामने आ सकते थे।
लेकिन उसको मार दिया गया जिंदा हालत में पकड़ने के बावजूद। इस बात को बच्चा बच्चा भी समझ सकता है कि उसको मारने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि इसको मार के जो भी कहना चाहिए कि जो हकाइक हैं उनको सामने आने से छुपाया जाए, रोका जाए, छुपा लिया जाए कि ये हमलावर कौन है, इसे किसने भेजा, किसने कत्ल की, हमले की मंसूबाबंदी की, कौन मास्टरमाइंड है, कौन पीछे है, किसने असलहा दिया, किसने ये हिदायत दी, किसने मंसूबाबंदी की, मास्टरमाइंड कौन है, उन तमाम हकाइक को छुपा लिया जाए। इसके अलावा और कोई कोशिश और कोई मकसद नहीं हो सकता। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है, जो अभी इस रिपोर्ट में खुद आपने देखा, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, जो गोलियां मौके से मिली पुलिस को, इस रिपोर्ट के मुताबिक, हमारा दावा नहीं है, ये क्राइम रिपोर्टर की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जो बताया है अब तक, कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है इन खोलों की, जो फायरिंग की गई, यही हथियार या पिस्तौल साइट में चंद रोज पहले जो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, कत्ल किया गया, उसमें इस्तेमाल हुई। यही पिस्तौल, यही हथियार चंद रोज पहले फेडरल बी एरिया में जो एक डीएसपी को मारा गया और उसके साथ जो उसका गनमैन मारा गया, उसमें इस्तेमाल हुई। और इन वाकयात के बारे में हमने नहीं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, आईजी डीआईजीज हैं, उन्होंने कलअदम तंजीमों के नाम मीडिया पर बताए, फला फला तंजीमें मुलव्विस हैं, जिसको सिर्फ हमने नहीं, तमाम लोगों ने, पाकिस्तान के तमाम लोगों ने और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं, सब ने जो टीवी पर खबरें देखते हैं, सब ने देखा, बशमूल इन बेगैरतों के जिन्होंने कल काजी तरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर बहतान लगाया, इन सब ने भी देखा होगा यकीनन। और जैसे हमने कल भी अपनी ब्रीफिंग में, अपने बयान में ये बताया था कि सीटीडी ऑलरेडी जुलाई के महीने में ये रिपोर्ट दे चुकी है कि जो कलअदम तंजीम के लोग जेल से फरार हुए हैं, वो ये एमक्यूएम, ये जो है पीआईबी टोला, इन पे, और पाक सरजमीन पार्टी जो टोला है, पीएसपी टोला, और एलतशी लोगों को कत्ल कर सकते हैं। और वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। तो अब तक जो चीजें सामने आई हैं, इसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये वाकया, इस पे कौन सा नासिर मुलव्विस है। अब हमारा सवाल ये है, देखिए इसी तरह से हम बहुत पीछे नहीं जा रहे, कुछ वाकयात हुए, सानिया सफूरा होता है, इस्माइलियों की बस पे हमला करके और मासूम और बेगुनाह इस्माइलियों को बेदर्दी से शहीद किया जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है। फौरन वाकया हुआ और जो एमक्यूएम दुश्मन, महाजिर दुश्मन, जो इस्टेब्लिशमेंट के अनासिर हैं, वो अपने जो ज़र-खरीद, जो इनके पैरोल पे काम करने वाले सहाफ़ी, उनके ज़रिए रिपोर्ट शाया कराई जाती हैं, एमक्यूएम की तरफ घुमाया जाता है कि एमक्यूएम मुलव्विस है। लेकिन जो तहकीकात हुई, लोग पकड़े गए, जो लोग मुलव्विस थे वो सामने आए, कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द, जिसमें से कुछ जमात इस्लामी की जो बगल बच्चा ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत, उससे ताल्लुक था। जामिया कराची के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शकील औज, उनको कराची की सड़क पे दिन दहाड़े गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। और इधर वाकया होता है और फौरन
उसका इल्ज़ाम एमक्यूएम पर लगा दिया जाता है साजिश के तहत। जबकि डॉक्टर शकील औज का बेटा वो पुलिस के पास ले जाकर वो धमकियां में खतूत दिखा रहा है कलअदम तंजीमों के कि ये देखें मेरे बाप को धमकी मिली। वो सीडीज ले जाके दिखा रहा है कि ये देखें धमकियां में वीडियो है मेरे बाप के बारे में जो कलअदम तंजीमों के लोगों ने धमकी दी, ये लोग मुलव्विस हैं, लेकिन उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। जबकि जो अहले खाना की जो कुछ शक होता है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती, लेकिन नहीं किया गया। इल्ज़ाम लगाया जाता रहा एमक्यूएम पर। बिलाखिर लोग इस हवाले से सामने आ जाती है बात जब सही तहकीक होती है कि इसमें कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द मुलव्विस हैं। हाल ही में ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, अभी 1 साल ही हुआ है, महाजिर कौम का एक सितारा जो मकबूलियत के आसमान पर जगमगा रहा था, जो अपने कलाम के जरिए लोगों को अमन, मोहब्बत और एहतराम इंसानियत का सूफियाना पैगाम दे रहा था, और उसके साथ साथ वो सच्चाई को समझने वाला, सच्चाई पर यकीन रखने वाला, वो अपने कलाम के जरिए कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा था। हजरत अमजद फरीद साबरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनको कराची में बेदर्दी से गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है, और इधर उनको अभी सही तरीके से वहां शवाहिद भी इकट्ठे नहीं किए गए, वाक़े को अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे और साजिश के तहत रिपोर्ट आ जाती है कि हमला करने वाले जो है वो उर्दू स्पीकिंग थे, और एमक्यूएम के कारकुनों को गिरफ्तार करके टॉर्चर करके उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस वाक़े को कबूल लें कि हाँ जी हमने किया है। कितने हमारे बेगुनाह साथियों, जिम्मेदारों को पकड़ा गया, एमक्यूएम के खिलाफ कंपेन चलाई गई कि एमक्यूएम और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ये इसमें मुलव्विस है। लेकिन अभी चंद महीने पहले सामने आ गया कि कौन सी कलअदम तंजीम के सफाक दहशतगर्द मुलव्विस थे, और इनमें हमारे यहाँ ये कलअदम तंजीमें जो जिहादी तंजीमें किसने बनाई हैं, ये अब कोई ऐसी बात नहीं कि कोई ना जानता हो, सब जानते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये मॉन्स्टर बनाए, ये ग्रुप बनाए जिहादी, जो मॉन्स्टर बन के अब न सिर्फ पूरे मुल्क को खा रहे हैं बल्कि अपने बनाने वालों को भी खा रहे हैं। तो वो साबित हो गया। ये सिलसिला शुरू से जारी है, ये बाकायदा साजिश के तहत कराया जाता है ताकि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम पर इल्जाम लगाया जाए और फिर हमें मारने के लिए एक जवाब पैदा किया जाए। ऐसा ही एक वाकया चंद साल पहले, गालिबन 2004 या 5 की बात होगी, कराची के नेशनल पार्क में एक मजहबी तंजीम का, सुन्नी तहरीक का इज्तिमा होता है, वहां खुदकुश हमला होता है, धमाका होता है। अभी वहां से लाशें नहीं उठी, अभी वहां से जख्मी नहीं उठाए गए, और वहां कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते हैं ताकि एक तासुर देना शुरू कर दिया गया वहां पर कि जी एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन मुलव्विस है। लेकिन तहकीक हुई तो वही कलअदम तंजीमों के हाथ जो है वो बेनकाब हुए कि ये इसमें मुलव्विस है। तो कल यही हुआ कि इधर वाकया होता है, अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे कि फौरन आके मीडिया पर बेज़मीर और बेशरम बेगैरत लोग, गद्दाराने कौम आकर वहां कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन पर बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। लंदन की तरफ
बोहतान लगाना शुरू किया जाता, लंदन की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीटीआई की एक खातून जोहरा शाहिद का कत्ल होता है, अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई और इधर वाकया होता है, उधर फौरन इस्टेब्लिशमेंट का वो चहीता इमरान खान बिस्तर अदालत से, जिसकी सेहतियाबी के लिए कायदे तरीक़त दुआएं कर रहे हैं, वहां फूल भिजवा रहे हैं, वो बिस्तर अदालत से ही कहता है इसमें जो है वो अल्ताफ हुसैन जिम्मेदार है, वो मुलव्विस है, के मुलव्विस। कल यही हुआ है कि वाक़े के फौरी बाद फारूक सत्तार वहां कायदे तरीक़त अल्ताफ हुसैन पर, एमक्यूएम पर, लंदन पर बोहतान लगा के कायदे तरीक़त अल्ताफ हुसैन पर इसका बोहतान और इल्जाम लगाता है। तो वो कौन लोग हैं कि वाक़े कि जिन्होंने फारूक सत्तार को एकदम ये बता दिया कि ये मुलव्विस है? इसका मतलब है कि चाहे इमरान खान हो या वो नश्तर पार्क के वाक़े जिसके प्रोग्राम में वो धमाका हुआ, चाहे वो हो या और टोले हों, सबकी असल में डोरियां एक ही कुव्वत के हाथ में है। उसी मुहाजिर दुश्मन, एमक्यूएम दुश्मन, जो पाकिस्तान में जिसे कभी खुफिया हाथ, कभी नादीदा कुव्वतें कहा जाता था, अब खुफिया नहीं रहे, तो वही इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनके ईमा पर आंख बंद करके बोहतान लगा दिया गया काजी तरीक़त अल्ताफ हुसैन पर। इसका मतलब है कि साजिश भी फिर सामने आ जाती है कि असल में साजिश थी किसकी, क्योंकि अगर साजिश ना होती उनकी तो फिर हमलावर को जिंदा रखा जाता, उसको जिंदा हालत में लोगों ने पकड़ा, इन्होंने भी नहीं पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, उसको मार दिया गया। तो अब कुछ ढका छुपा नहीं रहा। और फिर ये हमने नहीं, अभी नदीम एहसान भाई ने वो इजहार का बयान दिखाया जो उसने बीबीसी को दिया कि यानी कि उसको खतरा था कि मुझे मारा जा सकता है, उसको अपनी जान का खतरा था, तो उसने ईद के उससे एक रोज पहले रात में खुद वो बयान दे रहा है कि मैंने अपना शेड्यूल रात को अचानक तब्दील किया और इसके बारे में चंद करीबी लोगों को बताया था। और वो खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहा है कि इस हमले में करीबी लोग मुलव्विस हो सकते हैं। तो जब, और ये बात कि जब वो तब्दील करता है, करीबी लोगों को बताता है और वो फिर हमलावर उसी तब्दील शुदा मुकाम पे पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि जैसे वो खुद इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि करीबी लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, तो बेगैरतों कायदे तरीक़त अल्ताफ हुसैन पर बोहतान लगाने के बजाय अपनी सफों में तलाश करो। और जब करीबी लोग मुलव्विस हो सकते हैं, इसका मतलब है कि ये चीज भी फिर दुरुस्त साबित होती है कि जो तुम्हारे अंदर जो मालो मता पर जो झगड़े हो रहे हैं वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि उसके लिए एक दूसरे की जानें तक ली जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं और बोहतान अल्ताफ भाई पर, ताकि फिर जो उनके आका चाहते हैं कि हर वाक़े का इल्ज़ाम लगाएं और एमक्यूएम के काफिलों को बेकसूर उनको मारा जाता रहे इसी तरह से। तो
मैं यहाँ यही कहूँगा कि मैं गद्दारों को यही कहूँगा कि तुमने बेवफाई कर दी। कुरान मजीद, अपने आप को मुसलमान कहते हो, बार बार कुरान मजीद पर हल्फ लेकर तुमने उस हल्फ से गद्दारी की। अगर साथ मजीद नहीं चल सकते तो छोड़ जाते, गुमनामी में चले जाते। लेकिन तुम तहरीक और कौम और उन कुव्वतों के, उस इस्टेब्लिशमेंट के जो मुहाजिरों की इस वाहिद तहरीक को, आवाज को खत्म कर देना चाहती है, तुम उसकी साजिशों में हिस्सेदार बन गए हो। तो जो कौम के दुश्मनों का दोस्त बन जाए वो कौम का दोस्त नहीं हो सकता, वो कौम का गद्दार ही हो सकता है। लेकिन तुमने अल्ताफ भाई पर बोहतान लगाया, चंद घंटों में तुम जलील हो गए। लिहाजा ये समझ लो, तुम समझते हो अपने उन आकाओं की तरह जो अपने आप को जमीन पर खुदा समझकर बार बार ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया है। तो इन जमीनी खुदाओं के इशारे पर इसी तरह से अगर नाचते रहे तो फिर एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार और लाख बार इसी तरह से तुम जलील और रुसवा होगे। कुरान की मार तुम पर पड़ना शुरू हो चुकी है, जिसका मुजाहरा कल चंद घंटों बाद ही देख लिया तुमने भी और तमाम लोगों ने। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम सिर्फ इस पर करूंगा कि अगर फारूक सत्तार और उनके वो अखबारी जिन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर कल के इस वाक़े का बोहतान लगाया, अगर इनके अंदर जर्रा बराबर भी गैरत और शर्म बाकी है, जिसका इम्कान नहीं है, अगर बाकी है शर्म और गैरत, तो बेगैरतो माफी मांगो। उस कलंदर दुर्वेश शिफत इंसान पर जिस पर तुमने बोहतान लगाया, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन से माफी मांगो, उस कौम से माफी मांगो कि जिसके कायद को तुमने इल्जाम लगाया और उसके खिलाफ एक और वार करने के लिए दुश्मनों की ईमा पर तुमने ये कल इल्जाम लगाया। उस कौम से माफी मांगो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बाकी है तो। हमारा ईमान कल भी था और आज भी है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन, उनका नजरिया हक और सच्चाई पर मबनी है। हाँ, ये जरूर है कि हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को दुश्मनों के पत्थरों के हाथों जख्मी होना पड़ता है, बोहतान तराशियों का सामना करना पड़ता है। हमारी क्या औकात है कि जिसे अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, जो इमामुल अंबिया हैं, जो सरदारुल अंबिया हैं, उन्हें ताइफ के लोगों ने बच्चों के जरिए पत्थर मार मार कर उनका लहू लहान कराया, उन पर भी मजनू होने के बोहतान लगाए। तो ये बोहतान, ये ताने हमारे नबी पर भी ताने दिए गए। तो ये बोहतान, ये ताने, ये हमले, ये मुश्किलें, ये रूपोशी, ये जिलावतनी, ये दरबदरी, ये बेवतनी, ये इमामुल अंबिया के भी हिस्से में आए और तमाम अंबिया को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा।
कि जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। सो तहरीक के क़याम के इब्तिदा से ही कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन बारहा ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात और ऐसे मराइल से गुज़रते आए हैं, गुज़र रहे हैं। लेकिन ज़िल्लत और रुसवाई उनके दुश्मनों का मुक़द्दर थी और है और रहेगी। और इंशाअल्लाह फ़त्ह व कामरानी, इज़्ज़त और सरबुलंदी इस तमाम तर आजमाइश के बाद कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के ही अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दी गई। और इंशाअल्लाह वो जिनके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया है तो इंशाअल्लाह इज़्ज़त और सरबुलंदी उन्हीं के हाथ आएगी और उनके दुश्मन ज़लील और रुसवा हुए हैं, होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एमकेएम बरतानिया के ऑर्गेनाइज़र हाशिम आज़म भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो ब्रीफली अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अरकान राब्ता कमेटी ने बहुत ही मुफस्सल तरीके से सबूत और शवाहिद की रोशनी में जो साजिश एमकेएम के ख़िलाफ़ घड़ी जा रही थी ख्वाजा इजहार पे कातिलाना हमले के हवाले से, उसका पर्दा चाक कर दिया है। वीडियोज़, मीडिया रिपोर्ट्स, बीबीसी की रिपोर्ट्स, ये सब शवाहिद काफ़ी हैं वो जो साजिश कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और एमकेएम के ख़िलाफ़ घड़ी जा रही थी उससे पर्दा उठाने के लिए। मुअज़्ज़िज़ साथियों, में बस मुख्तसरन इतना इजाफ़ा करूँगा कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी लगाकर इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुखालफीन ये समझ रहे थे कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और एमकेएम का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन खुदा शाहिद है, दुनिया इस बात की गवाह है कि ना कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज हुआ, ना एमकेएम ख़त्म हुई। एमकेएम पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना हो गई और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन वो तो लोगों के दिलों में बसते हैं, उनको ख़त्म करने का तुम सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हो, तुम अमल नहीं कर सकते। इसके साथ ही एमकेएम जिसके कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई थे, वो एक थी, एक है और इंशाल्लाह एक रहेगी। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर साया हमारी पुरअमन जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। दुनिया जानती है कि उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ गंदे अल्फाज से, बुरे अल्फाज से, अलक़ाबात से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था। तिलियर, मक्कड़, पनागीर, मटरवा, भैया। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ये एज़ान हसीम है कि उन्होंने उर्दू बोलने वालों को मुत्तहद किया, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उनको मुहाजिर शनाख्त दी। इस एहसान, इस अजीम काम का जो सेहरा कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के सर है, उसको रहती दुनिया तक कोई कितनी कोशिश कर ले वो ख़त्म नहीं कर सकता। ये सेहरा कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के सर था, है और इंशाल्लाह रहेगा। ये तारीख में रकम हो चुकी है ये बात। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जो आजकल असेंबलियों की नशिस्तों का
ये मराहत का आजकल जो मज़ा ले रहे हैं, ये सब कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की बहन मिन्नत था। PIB टोला जो आजकल इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी के हाथों में खेल रहा है, और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपनी औकात बढ़ाने के लिए ये कमज़र्फ नाअहल बज़्ज़ात अपने मोहसिन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और वो जमात जिन्होंने जिसकी वजह से आज असेंबलियों के रुकन हैं, सेनेटर्स हैं, ये अमारात याफ्ता बने हुए हैं, उस पर नाहक, नाजायज और झूठा इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की। आपने देखा कि थोड़ी ही देर के बाद इब्तदाई रिपोर्ट में जो पुलिस को मौसूल हुई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मौसूल हुई, उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि वो दहशतगर्द हसन, जिसका नाम था मजहबी इंतहा पसंद, और उसके दीगर साथी जो फरार हो गए, वो यकीनन पकड़े जाएंगे, जल्दी पकड़े जाने चाहिए। और इस साजिश का, जो भोंडी साजिश का जिसका इशारा फारूक सत्तार ने MQM यानी कि लंदन की जानिब, कायदे तहरीक की जानिब करने की कोशिश की बगैर किसी सबूत और शवाहिद के, क्योंकि ना सिर्फ काबिल अफसोस, नहायत काबिल मज़म्मत, और मैं समझता हूँ ख्वाजा इजहार की BBC से गुफ्तगू की रोशनी में इन हमला आवरों और ख्वाजा इजहार हुसैन हसन के करीबी साथियों, जिनमें फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर शामिल हैं, मैं समझता हूँ उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए इस हमले में, क्योंकि बकौल ख्वाजा इजहार हसन उसने एक रात पहले ही अपनी नमाज पढ़ने की जगह तब्दील की थी। जाहिर बात है उसको सिक्योरिटी खदशात से गवर्नमेंट की तरफ से, CTD की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको निशाना बनाया जा सकता है, और उसने बरमला इस बात का इजहार किया कि वो मैंने जगह चेंज की, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे करीबी साथियों को पता था कि मैं ईद की नमाज कहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। यकीनी तौर पे उसके उन्हीं करीबी साथियों में फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर इनके PIB टोले के अरकान शामिल हैं, सरकर्दा बहनुमा लोग जो इस वाक़े में मुलव्विस हो सकते हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, MQM और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बहतान तराशियों और इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म किया जाए। और मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब मुहाजिर अवाम इन गद्दारों को खुद इनकी कायदे तहरीक अपने मोहसिन से गद्दारी और तहरीक के पीठ में छुरा घोंपने की का हिसाब लेगी, न सिर्फ हिसाब लेगी, इनका एहतसाब करेगी। एज MQM UK का ऑर्गेनाइजर मैं इस अज़म का अहदा करता हूँ कि MQM UK का एक एक साथी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ा है, और इंशाल्लाह आखिर दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे और पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। MQM एक पुरअमन सियासी जमात है, हमारा तशद्दुद से इस तरह की सियासत से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। जो लोग हमें इन मामलात में जोड़ने की और मुलव्वस करने की कोशिश करते हैं, वो यकीनन एक भयानक साजिश घड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अपनी साजिश में नाकाम और नामराद होंगे। मैं फिर इस अज़म का अदा करता हूँ कि इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बंद कर दिया जाए, वरना MQM UK का एक एक साथी हर साजिश का जवाब देने की, मुंह तोड़ जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखता है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाअल्लाह। इस राती
मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। जी मुहाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। अब मैं आदिल एडवोकेट भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum everyone. But as we know, yesterday an assassination attempt was made on Khwaja Azhar Hassan as he finished Eid prayers. We also learned that the real culprits were apprehended yesterday, and they belong to a religious extremist group residing in Surabaya. Just to repeat very briefly in English what my colleagues have said, that MKM has always been blamed for acts which have nothing to do with it, like Amjad Sabri, the Safura God massacre, the assassination of Hakim Said and Professor Orj. As mentioned yesterday, the list is endless. However, evidence has always been found to the contrary, as all of these incidents were carried out by religious extremists. The latest allegation, which was made by Farooq Sattar, had no credibility, which was sort of clarified last night. I think Mr. Farooq Sattar should stop blaming Mr. Hussain and the MKM for these coward attacks. It's irresponsible, and I think he should apologize immediately, because his statements are acts of cowardice. He always blames Mr. Hussain and the MKM for anything which happens without any proof, and I think this should stop immediately. This is why we've gathered today, to make sure that this stops now, and enough's enough. To accuse someone, as I said yesterday, without evidence is a crime. So Mr. Farooq Sattar is committing a crime. He has no proof, he has no evidence, and to raise a finger at Mr. Hussain all the time is childish. We demand a full inquiry into the incident which happened, and we request all to stop blaming Mr. Hussain once and for all. I'd like to end that here. Thank you very much. अब मैं MKM बरतानिया के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जनरल इंचार्ज सोहेल खानज़ादा भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो ब्रीफली अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रज़ा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को और सामीन को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मौजूदा वीडियो ब्रीफिंग जिस हवाले से हो रही है, कल भी हुई थी। ऑलरेडी MKM उसकी मजम्मत कर चुकी है, कल के वाक़े की मजम्मत कर चुकी है। आज चूँकि चंद चीज़ें सामने आई हैं, उस हवाले से ये वीडियो ब्रीफिंग इंतहाई ज़रूरी थी। उस हवाले से जो इल्ज़ाम तराशी मुहाजिर कौम के गद्दारों की जानिब से MKM और उसके कायद और बाबा मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की पर लगाई जा रही हैं या की जा रही हैं, उसके बारे में ये कौम को बताना इंतहाई ज़रूरी है कि ये तमाम हालात और वाक़यात क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है। कल जिस पर ये अटैक हुआ, एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी नमाज ईद की जगह का इल्म उनके चंद गारे यारों को ही था। लिहाजा अब उनको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग मुलविस हैं। लिहाजा इसके ऊपर तहक़ीक़ात कराई जाए कि उनके यार गार कौन है और उनके टेलीफोन्स की, उनके मोबाइल फ़ोन की भी उनकी फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाए कि उनके किन किन से बातचीत हुई है। और इस पूरे खेल का मकसद
जो ये पूरा खेल खेला जा रहा है और जो इस खेल के पीछे जो लोग मुलविस हैं, उनको हम ये बतला देना चाहते हैं कि गद्दार हो या कोई जनरल हो, कोई कर्नल हो, कोई ब्रिगेडियर हो, कोई मेजर हो, कोई सूबेदार हो, कोई हवलदार हो या कोई फौजी हो, जो ये समझता है कि बाबा मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन को वो माइनस करके कराची शहर पर कब्जा कर लेंगे, मुहाजिर कौम को अपना गुलाम बना लेंगे, कराची शहर को पानी में डुबो देंगे, तो ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल फेंके और ये बात जहन नशी कर लें कि मुहाजिर कौम का एक गैरतमंद फर्द बाबा मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ है। मुहाजिर कौम की बका की जद्दोजहद में वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं और मुहाजिर कौम के खिलाफ एक अनदेखी जंग शुरू की हुई है, उनको हम ये पैगाम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देना चाहते हैं कि एक बार ये भी जहन नशी कर लें कि हम किन की औलादों में से हैं। आप तारीख उठा के ज़रा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और गौर कर लीजिएगा कि हम हैदर अली, टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला की औलादों में से हैं। आपको तो पाकिस्तान 70 साल पहले मिला था, हमें जंग करने का 100 साल का तजर्बा है। लिहाजा ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल लें कि जंग करके आप हमें फतह कर सकते हैं या हमारे शहर को फतह कर सकते हैं। अल्ताफ भाई पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले गद्दारों, ये बात हमेशा याद रखो कि अल्ताफ भाई के कई दुश्मनान इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, सिर्फ ये हसरत लिए हुए कि अल्ताफ भाई एक मरतबा अपने मुंह से उनका नाम ले दें, उनका नाम लेकर अल्ताफ भाई को स्टेटमेंट दे दें। लिहाजा तुम्हारी क्या औकात है अल्ताफ भाई के सामने। यहां एक बात गद्दार मुहाजिर कौम जो इस कौम का नासूर भी बन चुके हैं, उनको ये बावर कराना चाहूंगा कि इतनी सरकशी ना करें, इतनी सरकशी ना करें, क्योंकि ज़्यादा सरकशी अल्लाह को भी पसंद नहीं है और इंसान इस ज़मीन पर अल्लाह का नाइब है, लिहाजा वो भी ये बात पसंद नहीं करते। और ये हिस्ट्री है, तारीख है कि जहाँ ज़्यादा सरकशी बढ़ती है वहाँ अल्लाह का अजाब आया करता है। लिहाजा आप अल्लाह के अजाब से डरें और बचने की कोशिश करें जो इंतहाई करीब है। यहाँ एक बात और बावर कराना चाहूँगा उन लोगों पर जो हर किस्म के जो क्राइम इंसिडेंट होता है उसका इल्ज़ाम वो डायरेक्ट MKM पर और MKM का जनाब अल्ताफ हुसैन की जानिब रखने की कोशिश करते हैं। We already so many times, 100 times, we clear, loud and clear, we mention and we express that we are liberal, democratic and progressive political force. We are not a criminal party like others. लिहाजा हर क्राइम का इल्ज़ाम MKM पर डालने से पहले बेहतर है कि उसकी तहकीकात करें। अगर आपसे उसकी तहकीकात नहीं होती तो आप उसकी तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड की भी मदद ले सकते हैं। लिहाजा ये बात भी हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तानी हुक्काम और जो वो इदारे जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चूँकि एक बहुत हाई प्रोफाइल वाक़या बनाकर कल आपने पेश किया था टीवी के ऊपर, लिहाजा आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इसकी तहकीकात स्कॉटलैंड की भी मदद हासिल करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिन जिहादियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिनका नाम लेने से आपको तकलीफ हो रही है, इस क्रिमिनल के हवाले से जो कल वाक़े के फौरी बाद जिसको कत्ल कर दिया गया, अगर तकलीफ हो रही है आपको
तो बेशक जिस तरह चाहें आप इस तहकीकात का रुख मोड़ दें, मगर अगर इंसाफ पर मबनी तहकीकात करके पूरी कौम को आगाह करना चाहते हैं तो हम यहाँ ये मुतालबा भी रखेंगे कि स्कॉटलैंड की भी खिदमत हासिल कर ली जाए, क्योंकि इसका बराह रास्त लिंक जो हम समझते हैं हो सकता है कि वो जिहादी तंजीमों से इसका सिरा जाके मिले, लिहाजा आप इसको छुपाने की कोशिश ना करें। शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। अजीज तहरीकी साथियों, अब थोड़ी देर के लिए इस आखिरी अल्फाज में PIB टोले के ज़मीर फरोश, बेगैरत, कमीने, कुत्ते, सुअर, हरामखोर और न जाने कौन कौन सी, दिल तो चाहता है कि ऐसी ऐसी फहश गालियाँ इनके लिए ईजाद करूँ, लेकिन कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तरबियत और उनके दर्स और तबलीग के हवाले से मजबूर हूँ कि मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसके तुम मुस्तहिक हो। कल जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे बढ़कर MKM ने इसकी मजम्मत की, लेकिन तुम्हारी खसलत देखकर अब अफसोस होता है कि हमने क्यों मजम्मत की। PIB टोले के बेगैरतों, ख्वाजा इजहार पर हमला करने वाले करीबी लोग हों या फरेबी लोग हों, हमारी तरफ से दोनों जाए जहन्नुम में, भाड़ में जाए। जिस पर हमला हुआ वो भी जहन्नुम में जाए, जिसने हमला किया वो भी जहन्नुम में जाए, और जिसने हमला कराया वो भी जहन्नुम में जाए। हम अमन पसंद लोग हैं, सियासी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हम किसी से क्यों लड़ेंगे, और तुमसे हमारी लड़ाई क्या? तुम बेगैरत नस्ल, दो नस्लें अपने ज़र्फ़ो ज़मीर का सौदा करके वैसे ही मुर्दा हो चुके हो। तुमसे क्या लड़ेंगे, तुम्हें क्या मारेंगे? अरे मुर्दों को कभी कोई मारा जाता है? अपने ज़र्फ़ो ज़मीर का सौदा करने के बाद तुम बेरूह हो चुके हो। ये अपने लाशें लिए फिर रहे हो, ये रूह से आ रही है, और जब जिस्म रूह से आरी हो जाता है उसकी सिर्फ तदफीन होती है, वरना बदबू देने लगता है। तुम बदबू देने वाले अजसाम हो, लानत है तुम पर। और तुमसे क्यों लड़ेंगे हम? तुम मुर्दा जिस्म हो, तुम मुर्दा ज़मीर हो, तुम्हारे एहसासात मर चुके हैं, तुम्हारे जज्बात मर चुके हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन, पूरी मुहाजिर कौम और अल्ताफ़ भाई के तमाम वफा परस्त कारकुनान और अवाम तुम पर लानत भेज चुके हैं। हमारे लिए तुम इखलाकी तौर पे भी मर चुके हो, हमारे लिए तुम सियासी तौर पे भी मर चुके हो, हमारे लिए तुम आईनी और कानूनी तौर पे भी मर चुके हो। तुमने अल्ताफ़ भाई पर बौतान तराशी करके हमारे दिलों को दुखाया है। अब हमारे दिल से तुम्हारे लिए कोई अच्छे कलमात नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। अब हम तुम्हें जलील, कमीन, कुत्ते की नस्ल कह के पुकारेंगे, बेगैरत कह के पुकारेंगे, जमीर फरोश कह के पुकारेंगे। और जब जब तुम्हारा तसव्वुर हमारे जहन पे आएगा, हम इस आयत को दोहराते रहेंगे कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। PIB टोले के तमाम बेगैरतों, तुम पर खुदा की भी लानत, तुम पर
मुहाजिर कारकुनान की भी लानत, तुम पर मुहाजिर बुजुर्गों की भी लानत, मुहाजिर माँ बहनों की भी लानत और मुहाजिर बच्चों की भी लानत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसी दुनिया में तुम कुत्ते और बिल्ली की तरह आपस में लड़ते रहोगे और दुनिया भर में जलील और रुसवा होते रहोगे, और उस दिन तुम्हें बाबाए मुहाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत और ख़ानदान के सरबराह की अहमियत का एहसास होगा, और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इन्हीं कलमात के साथ मैं आप तमाम साथियों से इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला तहरीक के तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम असीरों को रिहाई नसीब फरमाए, लापता तमाम कारकुनान को बाहिफाजत अपने घरों को वापस लाए, मुहाजिर कौम की गैब से इमदाद करे, और अल्लाह ताला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को सेहत और सलामती अता फरमाए, और हम सबको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम बातिल कुव्वतों के सामने डट कर जुर्रत पैकार के साथ इजहार ख्याल कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन भाई। वस्सलाम, खुदा हाफिज।